जब कता की मसाफत शब आफताब ने। बखुदा फारिसे मैदान तहव्वुर था हुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था हुर, गौहरे ताज सरे अर्श हो वो दुर था हुर। ढूंढ ली राह खुदा काम भी क्या नेक हुआ, पाती न थी तो अंजाम भी क्या नेक हुआ। जब बरसगीर था तब अज़ादारी होती थी, शेर व अदब बहुत अच्छी तरह वहाँ पे पनप रहा था और सोस खानी, सलाम खानी, मरसिया खानी, तकरीर, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे अपने अपने तरीक़े से मनाई जा रही थी या अदा की जा रही थी। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने के बाद ख़ास तौर पर कराची बहुत ही खुशकिस्मत रहा कि बरसगीर के नुमाइंदा शोराए कराम, उदबा, लिखने वाले, पढ़ने वाले वो कराची आए। जोश मलिह आबादी, सबा अकबर आबादी साहब जैसा नाम, नसीम अमरोवी साहब, अल्लामा नजम आफंदी, आरजू लखनवी, यानी ये तमाम बड़े शोरा। चंद एक वहाँ रह गए जिसमें जमील मजहरी या कुछ और नाम है, ख़ास तौर पे रिसाई अदब के हवाले से अगर बात की जाए। लेकिन जोश साहब, नसीम अमरोवी साहब, रईस अमरोवी, ये पूरा खानवादा जो है ये सब यहाँ आ गए। तो ख़ास तौर पे कराची एक बुनियादी मरकज़ बन गया शेर व अदब का, साथ ही सोस खानी, सलाम खानी, मरसिया खानी का। कराची में कुछ ऐसे मराकज़ भी वजूद में आए जहाँ पर तहतुल लफ्ज़ ख़ानी होती थी और मरसिया ख़ां हज़रात अपना मरसिया पेश करते थे। एक हुसैनिया ईरानियान में हुआ करता था और एक डॉक्टर यावर अब्बास कराची के एक बहुत मारूफ डॉक्टर थे, ख़ुद भी शायर थे, मरसिया भी लिखे उन्होंने। उनके घर पर हर इतवार को मरसिया ख़ानी की मजलिस होती थी, जिसमें अमूमन तो ये होता था कि शायर अपना ही मरसिया पेश करते थे, लेकिन ये कि एक ऐसी मजलिस भी होती थी हर साल उनके यहाँ जिसमें सिब्त हसन अंजुम या दूसरे मरसिया ख़ां तहतुल लफ्ज़ किसी और का या मीर अनीस का ख़ास तौर से मरसिया पेश करते थे। रेडियो पाकिस्तान का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है शेर व अदब की तरवीज व शात में, और ख़ास तौर पे रिसाई अदब की। अच्छा, पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद बहुत से मुकर्रिर भी यहाँ आए, बड़े बड़े अल्लामा यहाँ तशरीफ़ लाए हिंदुस्तान से। ख़ास तौर पे अल्लामा रशीद तुराबी साहब का बड़ा किरदार रहा कि वो यहाँ पे मरकज़ी जो मिंबर था, जो तकारीर के मराकज़ थे, वहाँ से उन्होंने तकारीर की। जब तकारीर की तो वो बहुत मकबूल हुई और उन तकारीर में उन्होंने शेर व अदब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर मीर अनीस अल्लाह मकामहू का कलाम वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। साथ ही उन्होंने कोशिश की कि शेर व अदब रेडियो पाकिस्तान से भी रिसाई अदब ख़ास तौर पे अयाम अज़ा में 1 से 10 मुहर्रम तक मरसिए नशर हों, तकारीर नशर हों। ज़ैड बुखारी साहब को उन्होंने इस बात पे उकसाया एक तरीके से कि आप तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ा कीजिए। ज़ैड बुखारी साहब जो थे रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल थे, बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थे और बहुत अच्छा उनका तलफ़्फ़ुज़ था, और उनके स्टाफ में भी ऐसे लोग थे कि जिनको तलफ़्फ़ुज़ पर उबूर था, तो वो उनके सामने बैठ के मरसिया रिकॉर्ड कराते थे। तो वो उनका जो असलूब था और अंदाज़ था तहतुल लफ्ज़ ख़ानी का, वो बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल मुख्तलिफ था। ज़माने में बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ सुनने के लिए लोग होते थे, ख़ास तौर पे कैसे बात की जा रही है इसको ट्रेनिंग देने के लिए लोग होते थे। तो रेडियो पाकिस्तान से ख़ास तौर पे इन मरसियों के नशर होने के बाद तहतुल लफ्ज़ मरसिया ख़ानी और सोस ख़ानी ने और ज़्यादा उरूज हासिल किया। और साइड बाय साइड अगर आप देखें तो अल्लामा रशीद तुराबी साहब शेर व अदब का बहुत इस्तेमाल करते थे। अल्लामा नसीरुल इज्तिहादी साहब अपनी तकारीर में बहुत उम्दा मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा गुफ्तगू करते थे। उसके बाद लेटर ऑन आप देखें तो एज़ ए सक्सेसर अल्लामा तालिब जौहरी साहब शेर व अदब ख़ुद साहिब दीवान शायर और मुख्तलिफ उन्होंने मरसिए, सलाम, नोहे, गज़लें, नज़में सब कहीं। मरसिया निगारी में जो 2 बड़े नाम हैं हमारे यहाँ, या 3 बड़े नाम आप समझ लीजिए, अनीस हैं, दबीर हैं और छन्नू लाल दिलगीर हैं। तो ये एक तो ये सब हम असर शायर थे, ज़रा सा आगे पीछे। दबीर और अनीस तो बिल्कुल हम असर थे, छन्नू लाल दिलगीर थोड़े से उनसे सीनियर थे। तो असल में इन लोगों ने मरसियों को एक ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया कि जैसे कहा जाता है कि लोगों तक उस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, और वो ख़ानदान अनीस के शौरा भी मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। और ख़ानदान अनीस में बहुत अच्छे शायर पैदा हुए, दबीर के शागिर्दों में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैंने सोस ख़ानी में प्रोफेसर सिब्त जाफ़र साहब को कलाम पढ़ते सुना है। ज़ाहिर है वो जिस गिरिए के साथ लोग सुनते थे, ज़िया मोहिउद्दीन साहब पढ़ा करते थे। 2 तरह की देखें तहतुल लफ्ज़ ख़ानी होती है, एक होती है टेलीविज़ियाई और रेडियाई तहतुल लफ्ज़ ख़ानी जो मोनोटोनस होती है। इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। अगर हम आज की तरह पढ़ेंगे जैसे कि पढ़ते हैं बखुदा फारिसे मैदान तहव्वुर था हुर, तो लाउड स्पीकर तो नहीं है,
तो उस ज़माने में खींच के पढ़ने का थोड़ा सा रुझान बढ़ गया। उस वक्त तो स्पीकर नहीं थे, उस वक्त ख़ास तौर पर मसाजिद की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती थी कि गुंबद बना दिए जाते थे बहुत छोटे से, ताकि आवाज़ गूंजती रहे। और इसी वजह से कि एक एक लफ्ज़ वाज़े हो, आखिरी आदमी जो पीछे बैठा हुआ है उस तक आवाज़ जाए, तो खींच के पढ़ा जाता था। मिसाल के तौर पे बखुदा फारिसे मैदान तहव्वुर था हुर। हज़ारों का मजमा आपके सामने है, आपको आखिरी आदमी तक आवाज़ पहुंचानी है। जब कता की मसाफते शब आफताब ने जलवा किया सहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शह गर्दूं रिकाब ने। आज ऐसे नहीं पढ़ सकते।